अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। देवबंदी लफ्ज़ से फ़िरक़ावारियत की बू महसूस करने वाले उलमाए देवबंद आज होते तो इस बदबू को सूंघ कर मर जाते कि अहले सुन्नत वल जमात के खूबसूरत नाम और मोतदिल फ़िक्र को 1400 साल में समेटते समेटते अब मतलब ये बना दिया कि मसलक देवबंद और कुरान व सुन्नत की तशरीहात में सिर्फ वही मोतबर है जो आज के मकबूजा दारुल देवबंद की एक मखसूस चार दीवारी के मोहतमिम और सदर मुदर्रिस और मुफ्ती शरा करें। इसीलिए मौलाना सलमान नदवी की ताज़ा बयान पर बाज़ ऐसे अफराद चिल्ला रहे हैं जो मसलक देवबंद से बिल्कुल नावाकिफ हैं और अहले सुन्नत वल जमात को सिर्फ मकबूजा दारुल देवबंद से ही मुनसहिर मानने का बातिल नजरिया रखते हैं। जाहिर है कि आज भी जो लोग उलमाए मसलक उलमाए देवबंद की हकीकत समझते हैं वो इस बदबू को महसूस कर रहे हैं और इस फ़िरक़े वारियत के खिलाफ ऐलान जिहाद करना इनका दीनी फरीज़ा है। क्या दीन व शरीयत की हिफाजत एक इदारे की ठेकेदारी में दी जा सकती है? ये कहने लगे कि कुरान व सुन्नत की सिर्फ वही शरअ मोतबर है जो वाया देवबंद हो। इनके नज़दीक आलिम सिर्फ वही है जो दारुल देवबंद से फारिग हो। अल्लाह ताला शरीयत की हिफाजत आप फरमाए। मेरा बचपन और लड़कपन का इब्तदाई दौर 12 साल की उम्र में मैंने हिजरत करके पाकिस्तान आया हूँ। पाकिस्तान बनने के चंद महीने के बाद मैं दारुल देवबंद का साबिक तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने हिफ्ज़ कुरान दारुल में 15 पारे दारुल देवबंद में हिफ्ज़ किए हैं। मेरे आबा व अजदाद सदियों से देवबंद के रहने वाले थे, सदियों से, पुश्ता दर पुश्त दर पुश्त। तो मैं अगर अपने नाम के साथ पाकिस्तान आने के बाद लिखता मोहम्मद रफ़ी देवबंदी तो मुझे हक था अपने नाम देवबंदी लिखने का, क्योंकि रहने वाला देवबंद का था। चुनाचे मैं लिखा करता था अपने दोस्तों को, देवबंद के दोस्तों को यहाँ से कराची से खतूत भेजता था तो लेटर हेड भी छपवा लिया था मोहम्मद रफ़ी देवबंदी का। तालिब इल्म के ज़माने में मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मना नहीं किया। वो खुद तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ी कोशिशों और मेहनतों के साथ शरीक रहे हैं। जब मुझे दारुल उलूम में उस्ताद मुकर्रर किया तो मुझे फरमाया कि देखो तुम अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो। मैं रहने वाला देवबंद का हूं, साबिक तालिब इल्म देवबंद का हूं। फरमाया अपने नाम के साथ देवबंदी न लिखा करो, इससे फिर क़वारियत की बू आती है, फिर क़वारियत की बू आती है। जो रहने वाला देवबंद का था, तालिब इल्म भी साबिक देवबंद का था, विलादत भी देवबंद की थी, उसको भी मना कर दिया कि तुम अपने साथ देवबंदी का लफ्ज़ न लिखा करो, इससे फिर क़वारियत की बदबू आती है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल शकूर तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिवाल जिला सरगोदा में थे, इंतकाल हो गया। उनका मदरसा है साहिवाल में। उन्होंने एक बुजुर्गान देवबंद के अकायद की किताब थी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद, उसको मुरतब करके कुछ और चीज़ों में कुछ तरतीब देकर उसको छापा और उसका नाम रखा अकायद उलमाए देवबंद। ये बुजुर्ग मुसन्निफ जो थे हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे मुजाज थे, मुरीद थे वालिद साहब के। तो वालिद साहब के पास ये मुसव्वदा भेजा, बल्कि पेश किया कि आप इस पर तकरीर लिख दीजिए, अपने तासुरात लिख दीजिए। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इसके तासुरात नहीं लिखूंगा जब तक इसका नाम ना बदलो, इस किताबचे का नाम तब्दील करो। इसका नाम तुमने रखा है अकायद उलमाए देवबंद। खूब समझ लें कि उलमाए देवबंद का कोई अकीदा अलग नहीं होता, देवबंद कोई अलग मसलक नहीं है। देवबंद अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। जो सुन्नी है, जो अहले सुन्नत वल जमात में है वो देवबंदी है, और जो देवबंदी है वो अहले सुन्नत वल जमात। फिर उसके बाद में ये मिस्र की तरफ मुंतकिल हुई।
اور 500 سال تک مصر سے قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح ہوتی رہی. آج ہم جتنی حدیث کی شرحیں پڑھتے ہیں وہ سب مصر کی لکھی ہوئی. پھر 500 سال کے بعد میں وہ تبیین و تشریح ہندوستان میں منتقل ہوئی. انڈیا میں نہیں، ہندوستان، متحدہ ہندوستان. 500 سال سے انڈیا میں جو قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح ہے وہی دنیا میں معتبر ہے. اور ہندوستان میں بھی اہل السنہ والجماعہ یعنی علماء دیوبند نے جو قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح کی ہے، یہ وایا دیوبند جو تبیین و تشریح ہو رہی ہے وہی قرآن و حدیث کی معتبر ہے.